जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और जो हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट कर रहे थे उसमें आज हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 12 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसका संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, तो आज ये आखिरी सेक्शन वाइज टेस्ट है और साथ ही आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञान सर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अब 50% तक। ठीक, तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में ये किस प्रकार से, ठीक है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, सरल सा सवाल है। इन February 2024 the Uttarakhand government has presented a budget of rupees 89,230 crore for the year 2024-25. What is the percentage increase in this budget as compared to the previous years 2023-2024? तो थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो 15.27% अधिक है। कितना अधिक है? इतना अधिक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इतना परसेंट पिछली बार की तुलना में बजट को बढ़ाकर रखा गया है। ठीक, अच्छा सवाल है, देख लेंगे। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड बजट 2024-25 a provision of rupees 5,658 crore has been made in the budget for the welfare of the poor, out of which sector is most included for the welfare of the poor? अर्थात इस बार के बजट में गरीबों के कल्याण के लिए किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बजट शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं आवास, खाद्यान्न आपूर्ति, निःशुल्क गैस रिफिलिंग, इनमें से कोई नहीं, हाउसिंग, फूड सप्लाई, फ्री गैस रिफिल एंड नन ऑफ दीज। तो इस बार के बजट में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है खाद्यान्न आपूर्ति में, अर्थात फूड सप्लाई में। उत्तराखंड के बजट की बात हो रही है दोस्तों। ठीक, खाद्यान्न आपूर्ति में इस बार सबसे अधिक आवंटित किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे इस चीज का भी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये रहे व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप कॉल करके अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए कर रहा है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5,658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें गरीबों के लिए आवास के लिए 93 करोड़ रुपए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपए और निःशुल्क गैस रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। तो ये रहा इसका आसान सा एक्सप्लेनेशन और याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी उत्तराखंड के बजट से ही है। अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड बजट of this year, from which source does the state government receive the maximum amount? यानी कि इस बार के बजट में के अनुसार राज्य सरकार को किस स्रोत से अधिकतम राशि प्राप्त होती है या होगी कह सकते हैं? ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओन टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक डेट या स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, स्वयं का कर राजस्व, लोक ऋण तथा केंद्र करों में राज्यांश। तो इसका आंसर है पब्लिक डेट, यानी कि लोक ऋण से सर्वाधिक राशि प्राप्त होगी। एक सोर्स है इसका इनकम का। ठीक है, ये रहा इसका
एक्सप्लेनेशन और कुछ यूजफुल डाटा इसको भी देख लेते हैं। लोक ऋण है 31.30%, ओन टैक्स रेवेन्यू 25.24%, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 21.90%, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इज 15.29% और नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5.46%। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। काफ़ी अच्छे डाटाज हैं इसमें, अच्छे से मेरा मतलब इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी बजट से संबंधित क्वेश्चन है, पता लगाना है कि सही कथन कौन सा है। इस बजट में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए 1305.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 हेतु योजनागत रुपए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये तो रहा हिंदी में, इंग्लिश में रहा ये। A provision of ₹2 crore has been made under the scheme for the year 2024-25 और ₹1305.71 crore has been allotted for the pension and other retirement benefits in this budget। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, जब भी आप बजट पढ़ें तो ये सारे डाटास भी देखना ना भूलें। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिला जुला कर आ जाते हैं। 3 अगर नहीं भी तो कम से कम 2 मान के चलिए कि इस वाले सेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित प्रारंभिक शेष 6.16 करोड़ रुपए सकारात्मक है, जबकि वर्ष के अंत में अनुमानित शेष 73.20 करोड़ रुपए सकारात्मक है। ये भी बजट के बारे में ही है, पता लगाना है कि कौन सा गलत है। वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि 9,416.43 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस संभावित है। सरप्लस मतलब ऐड, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, अधिशेष कह सकते हैं। इंग्लिश में इसका वर्जन ये रहा, ये भी बजट से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है सेकंड वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घाटा ना हो। 2 इज रॉन्ग, जबकि ये वाला पार्ट क्या है, सही है। देयर इज नो रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25, रादर अ रेवेन्यू सरप्लस ऑफ रुपीज इतना। अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान देंगे इस चीज का। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नो रेवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25 बट रेवेन्यू सरप्लस ऑफ रुपीज 4,737.13 करोड़ इज लाइकली एंड द फिस्कल डेफिसिट। हो सकता है ये भी क्वेश्चन है राजस्व घाटे के बारे में। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटे का अनुमानित कितना है, 9,416.43 करोड़, जो कि 2.38% क्या है, जीडीपी का है, स्टेट की जो जीडीपी है उसका है। दिस इज विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ऐसा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। 5वें का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या है, ये भी बजट से रिलेटेड है। किन क्षेत्रों के लिए कुल 1,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय खेल। सही विकल्प का चयन करना है आपको। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स अ टोटल प्रोविजन ऑफ ₹1679 crore हैज बीन मेड इन द उत्तराखंड बजट 2024-25? यूथ वेलफेयर, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, नेशनल गेम्स। पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही है। अच्छा, इसमें लगभग सभी सही हैं भाई, ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय खेल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और युवा कल्याण। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। हमें पता लगाना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेवेन्यू रिसीट ₹60,552.90 करोड़। कैपिटल रिसीट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो हैं 28,044.21 करोड़। टोटल रिसीट यानी कि कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं 88,597.11 करोड़।
राजस्व व्यय जो होगा वो बताया गया है लगभग 33,414.30 करोड़। तो इसमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? यही नहीं है, ये इससे ज़्यादा है, तो ये चीज़ गलत दे रखी है इसमें। आंसर इसका क्या होगा? यही। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही दी गई हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 33,414 ना होकर 55,815.77 करोड़ है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का। सातवें का आंसर क्या हो गया? डी। मेरे ख्याल से मैं मान के चल रहा हूँ कि इकोनॉमी के जो टर्म्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, इन सभी टर्म्स से आप भली भांति परिचित होंगे। नहीं है तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए अपने स्तर से, तब आपको ये सारी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी कि ये मामला क्या है, कि राजस्व व्यय क्या होता है। जब बजट पेश किया जाता है तो ये सारे मद ध्यान में रखे जाते हैं। ठीक है, सातवें का हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8, पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है। ये भी उत्तराखंड बजट से संबंधित है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर जोर देते हुए बजट के अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया। राज्य के विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी कि इनोवेशन और जवाबदेही पर आधारित है, ऐसा बताया इन्होंने। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राज्य में 9,17,299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। काफी अच्छे डाटा दिए हैं, प्लीज ध्यान देंगे। इनमें से हो सकता है कि एक ही पार्ट पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, तो कैसा रहेगा। ठीक है, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है, क्या घोषणा करी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बजट पेश करते हुए? बजट एम्फसाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग उत्तराखंड। स्टेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग रिलीज करता है, इसके अनुसार 9,17,299 पीपल हैव केम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट। सारी बातें इसमें सही लिखी गई हैं, अर्थात इसके सभी विकल्प सही हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। सारे ऑप्शन इसमें क्या हैं? सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये मान के चलिए कि जो भी हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, हर सेक्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जितना मैं उत्तराखंड लोकसेवा आयोग को समझ पाया हूँ। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही इतना लंबा चौड़ा लिख कर आए जैसे कि यूपीएससी में आता है। इनमें से एक भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ध्यान देंगे इस बात का। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और यही सारी बातें क्वेश्चंस में भी लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया क्या? डी। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये भी बजट का ही है। रेवेन्यू रिसीट इंक्लूडेड टैक्स रेवेन्यू ऑफ ₹36,146.47 करोड़ विच इंक्लूड्स हाउ मच ऑफ द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, इसके अनुसार देखिए जो राजस्व प्राप्तियों में 36,146.47 करोड़ रुपए का कर राजस्व शामिल है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना शामिल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। राज्य का हिस्सा कितना शामिल है? तो ये शामिल है 13,637.15 करोड़ रुपए। इसका आंसर हो गया आपका बी। प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी। अगर आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, कम से कम रट लीजिए। चलिए ये डाटाज रट लीजिए दिन में एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट, लाल पेन से लिख दिया इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो देखें, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ें और बाद में लेक्चर के बाद अलग से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय, ये भी बजट के ही बारे में है और हमको गलत कथन चुनना है। वित्तीय अग्रिमों सहित ऋणों की चुकौती का बजट 19,136.53 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते की राशि लगभग 17,184.89 करोड़ रुपए है। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई होंगी? जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया होगा उसके अगले दिन अखबारों में भी ये सारे डाटास दिए गए थे। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 6.37% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ऐसा बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। द बजट फॉर रीपेमेंट
Loans included the financial advances is rupees 19,136.53 crore, while salaries and allowances for the state employees amount to rupees 17,184.89 crore. The economic growth rate of Uttarakhand in the year 2022-23 has been 6.37%, which is higher than that of the national average. और बात बिल्कुल सच है, राष्ट्रीय औसत से ये अधिक था, तो ये भी सही है और ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इसका आंसर भी क्या है? डी। इनमें से कोई सा गलत नहीं है, सारे दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और हिंदी वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड की विधानसभा यूसीसी बिल पास करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों को अभूतपूर्व आयोजन किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। पता लगाना है कि कौन सा सही है। पढ़ के ऐसा लग रहा है, एक बार में ही पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें से कोई सी भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। द पार्टिसिपेंट ऑफ द G20 मीटिंग इन द उत्तराखंड आर द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देवभूमि। ये देखिए, यहां पर एक चीज गलत लिखी हुई है, लेकिन ये भी सही है, और यहां पर जो लिखा हुआ है ये अलग लिखा हुआ है। फिर भी इसका आंसर हम उसको और उसको दोनों को सही मान लेंगे, और ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। काफी अच्छा आयोजन किया गया था। ये रहा, डी का एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं है, सारे सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पता लगाना है कि इसमें गलत कौन सा है। खेल महाकुंभ आयोजन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइंस सिटी एंड साइंस सेंटर्स अप्रोक्सीमेटली अ प्रोविजन ऑफ 20 करोड़ रुपीज इज बीइंग मेड। फॉर ऑर्गेनाइजिंग खेल महाकुंभ इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्रोक्सीमेटली अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 27 करोड़ इज बीइंग मेड, ठीक है। इसमें भी कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखिए, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और देख सकते हैं आप कि इसमें गवर्नमेंट से ही प्रोग्राम इसमें सारे शामिल हैं, तो यही सब आंकड़े आपको याद रखने होंगे, बजट से भी और इन सब चीज़ों से भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। महाकुंभ के लिए 27 करोड़, साइंस सिटी के लिए 20 करोड़, याद रहेगी ना बात। हो सकता है खाली यही आ जाए या यही आ जाए, तो 12वें का आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 13, निजी क्षेत्र के सहयोग से IIT काशीपुर तथा हरिद्वार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। देयर इज नथिंग लाइक IIT काशीपुर। कौन सा कदम सही है? एक मिनट इंग्लिश चेक कर लेते हैं। ये IIT काशीपुर नहीं होना चाहिए, ये IIM काशीपुर होना चाहिए। और अगर ये IIM काशीपुर अगर इसको मान लूँ मैं, क्योंकि काशीपुर में IIM है, तब तो ये बात सही है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर 2, 3, 4 होना चाहिए। देखते हैं। अ प्रोविजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 26.77 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। गौरा शक्ति मॉड्यूल हैज बीन लॉन्च अंडर उत्तराखंड पुलिस ऐप फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड ट्रैफिक आई ऐप हैज बीन क्रिएटेड विद द एम ऑफ गेटिंग कोऑपरेशन ऑफ द जनरल पब्लिक इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स। देखिए, ये तीनों बातें सही हैं। अगर यहाँ पर IIM काशीपुर लिख दिया जाए, IIM नॉट IIT, देन इट विल ऑल्सो बी करेक्ट। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, ये IIM होना चाहिए, ना कि IIT होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सभी इसमें सही है, ठीक, सभी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, यानी कि पिछले साल का,
व्हाट इज द लाइकली ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इन द ईयर 2023-24? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो इसका आंसर है 7.58। याद रखेंगे इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से, 7.58। बहुत शानदार फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये रहा देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट, उत्तराखंड स्टेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू grow at 7.63% in the year 2022-23, while the growth rate in the year 23-24 is likely to be 7.58%. अच्छा इसमें वो है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द टर्शरी सेक्टर? देखिए, जो आर्थिक गतिविधियों में कई सारे क्षेत्र आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आपको पता लगाना है। जैसे कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ जाता है ना, आपको याद होगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, टर्सरी में सर्विस सेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये पता लगाना है। एक क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से भी आ ही जाता है, कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ट्रांसपोर्ट तो आता है, कौन सा नहीं आता है? ट्रांसपोर्ट अर्थात हम कह सकते हैं कि सेवा है, तो आता ही होगा। कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये भी आता ही होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी थर्ड सेक्टर में आता है, ये नहीं आता, ये प्राइमरी सेक्टर है। और इसका जो एलाइड प्रोडक्ट बन के निकल के मार्केट में आता है वो हो गया सेकेंडरी, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका? एनिमल हस्बेंड्री। आसान सवाल है, देखते हैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं या नहीं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात इसमें दी गई है। अब इसको प्लीज प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब देखिए बड़ी प्राचीन काल से हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए इन सबको क्या रखा गया है? प्राइमरी। सेकेंडरी में देखिए मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस आर फॉल अंडर सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, टीचिंग, all falls in what? Restaurants, hotels, financial service, real estates, business services, public administration, all falls in third sector, that is tertiary sector. Important facts हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हाँ 15 का आंसर क्या हो गया? सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। According to the Uttarakhand Economic Survey 2023-24, which of the following sector is expected to have the lowest contribution in the year 23-24 from a structural point of view? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहने का अनुमान है? सबसे कम रहने का अनुमान है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्रों में हमारी जो निर्भरता है वो धीमे धीमे कम होती जाती है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है? ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन परसेंटेज के अनुसार। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में अभी भी हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, 46.84 है, और टर्शरी में भी लगभग उसी के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा कम, 43.17%। वेरी इंपॉर्टेंट डाटाज, बहुत ही शानदार। 16वें का ए, 17th में आइए। प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि करंट प्राइसेस पर जीडीपी वर्ष 2022-23 में 303.78 हजार करोड़, मतलब वर्ष 2023-24 में लगभग 643.20 हजार करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। 2021-22 अंतिम अनुमानों में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक 85,636 करोड़ तथा जनपद रुद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सबसे कम 2,838.87 करोड़ है। पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है। ये रहा इसका इंग्लिश वाला वर्जन। जीडीपी एट करंट प्राइस हैज बीन एस्टिमेटेड रुपीज दिस एंड अबाउट रुपीज फॉर द ईयर 2023-24। करेक्ट स्टेटमेंट खाली दूसरा है, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी होगा। ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपकी स्क्रीन के सामने से हटूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकें बाद में। ठीक,
ये रहा इसका छोटा नहीं लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 303.78 हजार करोड़ था। वर्ष 2023-24 में लगभग 346.20 हजार करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। स्थिर भावों में जीडीपी वर्ष 2022-23 में 198.34 हजार करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में लगभग 213.37 हजार करोड़ रहने का अनुमान है। तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, इसको देख लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 में। अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही है क्वेश्चन। द इनकम रिसीव्ड टिल 31 December 2023 इन द फाइनेंशियल ईयर was 1828.50 crore. How much more is it compared to the previous year of 2022-23? कितना उससे अधिक है ये? 18th पिछले वर्ष से कितना अधिक है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इतनी आय रही थी, पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो ये है 23.19% मोर। कितनी है? 23.19% मोर। 18वें का आंसर हो गया सी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना जनपद देहरादून और हरिद्वार में अप्रैल 2021 से क्रियान्वित की जा रही है। ये योजना नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। देश में प्रथम बार रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट का संचालन उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। कौन सा गलत है ये पता लगाना है। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था ऑनलाइन एक संयुक्त पोर्टल विकसित किया गया है। पता लगाना है कि कौन सा इसमें गलत है। www.investmentuttarakhand.com। सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान में देंगे, खास तौर पे ये कि रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाला भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां शुरुआत कहां से करी गई है? देहरादून से करी गई है। दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला वाला जो है ये भी आप ध्यान में देंगे। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन ऑपरेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ठीक है, अगेन दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट and none of these options are wrong, all of them are correct, and this is the explanation of this question. आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार हमको गलत कथन चुनने हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्पार्क रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्पार्क में देहरादून में विकसित किए जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जा रहा है। 20 पता लगाने की कौन सा इसमें गलत है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्टेट ऑफ उत्तराखंड सेक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द होल ऑफ द इंडिया स्पार्क रैंकिंग। आई डोंट थिंक सो, लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल सही है। द मेट्रो टू बी डेवलप्ड इन देहरादून विल बी नोन एज नियो मेट्रो, यानी कि नई। तो इसमें गलत है ये वाला, दूसरा बिल्कुल सही है। नियो मेट्रो जहां पे दिख जाए आपको समझ लेना कि देहरादून में, ये बात बिल्कुल सही है और ये गलत है। हिंदी वाले वर्जन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इंग्लिश और ये रहा इसका वर्जन। अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन डेवलपमेंट नेशनल अर्बन लाइवलीहुड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड गॉट 3rd प्लेस इन द स्पार्क रैंकिंग, नॉट द फर्स्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा पता लगाइए कि स्पार्क रैंकिंग क्या है। ठीक है, आप पता लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि व्हाट इज दिस स्पार्क रैंकिंग और इसका संबंध किस चीज से होता है।
नियो मेट्रो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 20वें का आंसर क्या हो गया? ए, सिर्फ पहला गलत है। 21, अंडर द कुक्ड फूड स्कीम चिल्ड्रन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज आर बीइंग प्रोवाइडेड हॉट कुक्ड मील्स थ्रू माता समिति एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से पक्का भोजन प्रदान किया जा रहा है? पता लगाना है कि ये किस उम्र के बच्चे होंगे। तो ये हैं 3 से 6 साल के बच्चे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। माता समिति, ठीक है, माता समिति का संबंध आंगनवाड़ी केंद्रों से है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये रहे नंबर्स, आप प्लीज कॉल करके पता लगा सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस में और क्या क्या एक्टिविटी चल रही है उत्तराखंड पीसीएस को पास करवाने के लिए, किस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे हैं और कौन कौन से कैंपेन इसमें चल रहे हैं, ठीक। यकीन मानिए आपका ध्यान तो आकर्षित करेगा ही और आपको ऐसी चीजें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा जो आप अपने तरीके से पढ़ रहे थे तो छोड़ दे रहे थे। तो अगर इस पर अगर आपकी नजर बन जाती है तो हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ये रहा इसका आंसर, 3 से 6 वर्ष। 21 का सी। 22, according to the Uttarakhand Economic Survey 23-24, which of the following district has topped the secondary sector in the district-wise ranking of sector in the economy? बहुत अच्छा सवाल है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जनपदवार अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की रैंकिंग में द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया अर्थात शीर्ष पर रहा? तो इसका जवाब है हरिद्वार। क्या है इसका जवाब? हरिद्वार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं बड़ा बड़ा, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। 22 का डी। अब बात करते हैं 23 की। अरे ये देखिए, ये भी बड़ी अच्छी टेबल बनाई है। प्राथमिक क्षेत्रों में 5 जिले, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। द्वितीय क्षेत्रों में 2021-22 का है ये, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। इसमें हरिद्वार नंबर 1 पे है, यही पूछा गया था। तृतीय क्षेत्र में नंबर 1 पे कौन सा है? देहरादून है। तो आप देख सकते हैं नैनीताल प्राथमिक क्षेत्रों, द्वितीय क्षेत्रों और तीनों में क्या है? चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पर उधम सिंह नगर है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में हरिद्वार आ जाता है और टर्सरी में देहरादून आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ होते हुए देख रहे हैं अपने सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीय क्षेत्र की उपमदों के अंतर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 34.79% रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 में 2,30,994 थी, जो कि वर्ष 2023-24 में 12.64% की वृद्धि दर्शाते हुए 2,60,201 होने का अनुमान है। ओके, वर्ष हमें पता लगाना कि कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल बोए गए क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। ये बात तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, ठीक नजर आ रही है। कौन सा गलत है? 29% देखिए हो भी सकता है, नहीं भी। मुख्य फसल तो उत्तराखंड की ये है ही। इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। सही कथन लगाना है हमको। The contribution of manufacturing under sub items of secondary sector at prevailing price is this. Per capita income in the state was 2,30,994 in the year 2020-23। बात बिल्कुल सही लग रही है भाई। तो इसके 2 स्टेटमेंट ठीक हैं, दूसरा और तीसरा। इसमें सही पता लगाना था हमको, ना कि गलत। ये दोनों सही हैं, दूसरा भी और तीसरा भी। पहला गलत है, लेकिन बड़ा बारीक क्वेश्चन है ये देख लीजिए। 68.23% है, ना कि 34.79, इसलिए ये गलत हो जाता है पहला वाला। ठीक है, तो 23rd का आंसर क्या हो जाता है? सी। अब आ जाते हैं 24 में। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अर्बन एरियाज इन लीटर पर कैपिटा डेली
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लाल रंग से लिख रहा हूं इसको। ठीक है, क्या है? ड्रिंकिंग वाटर इन अर्बन एरियाज लीटर पर कैपिटा डेली। ये है 135 लीटर पर कैपिटा डेली। 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। 24 का आंसर क्या है? सी, 135 लीटर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। ये देखिए इसका, देखिए एक चीज पता चलती है हमको, देयर इज टोटल ऑफ 102 लोकल बॉडीज इन उत्तराखंड, आउट ऑफ विच द वाटर सप्लाई इन 77 सिटीज इज लेस देन 135 लीटर्स पर कैपिटा डेली। ठीक है, ये भी याद रखेंगे बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 24 का सी। 25, उत्तराखंड सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को, यानी कि पिछले साल, उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था। सही बात है। राज्य गठन के समय 16,143 इकाइयां स्थापित थी, जो वर्ष 2023-24 यानी कि दिसंबर 2023 तक का डाटा है, ये बढ़कर 73,336 हो गई हैं। जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 607 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 54 बैंक शाखाएं हैं। बहुत ही बारीक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं भाई। आसान सवाल नहीं है, लेकिन जवाब है केवल 1 और 3 सही है, ये गलत है। पहला और तीसरा सही है जी। तो 25वें का आंसर क्या हो जाता है? इस हिसाब से सी हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख लेंगे आप लोग। और क्या सही हो जाता है? पहला और तीसरा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं इकाइयां कितनी थी। राज्य गठन के समय 14,163 इकाइयां थी, जबकि ये गलत लिखा हुआ है। वर्ष 2023-24 में बढ़कर 83,356 है, और यहाँ पर कितना है? 73,000। तो ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा प्लीज, ये स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो 25 का सी, यानी कि 1 और 3 सही है मात्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर राज्य में योजना प्रारंभ की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन विकास एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अंतर को दूर करना है। इस योजना के प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2023-24 में उद्यमिता विकास घटक में लक्ष्य अनुसार इकाइयां स्थापित की जानी प्रस्तावित है। सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 1 2 3। तो 26वें का आंसर क्या हो गया आपका? डी। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट में फैक्ट्स दिए हुए हैं, इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप। चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक मिशन के बारे में है। द स्कीम इज बीइंग स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ द लाइन ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी की तर्ज पर शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज फॉर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज। In the first phase of this scheme, it is proposed to set up units as per the target in the entrepreneurship development component in the financial year 2023-24. All of them are correct. और ये रहा इसका explanation। और इसमें एक चीज और पता चलती है हमको, इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर 90% ब्याज मुक्त ऋण इस योजना में दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितना % इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन को भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। तो 26वें का आंसर क्या हो गया आपका? डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ यूरोपियन वेजिटेबल्स इज बीइंग कल्टीवेटेड इन उत्तराखंड? अरे बाप रे, वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग कितने हेक्टेयर में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है? मुझे इसका आंसर सच में नहीं पता है, मैं देखूंगा इसका आंसर सीधे आपके सामने। और इसका आंसर है सी, 80 हेक्टेयर में। लो भैया, At present, European vegetable are being cultivated in about 80 hectares in the state. पता लगाइएगा कि यूरोपियन वेजिटेबल क्या होता है भाई। ठीक है, 28 8-9 दिसंबर 2023 में को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रमुख क्षेत्रों जैसे एनर्जी, विनिर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, पर्यटन,
रियल एस्टेट, वेलनेस, आयुष, स्वास्थ्य आदि में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के MOU में हस्ताक्षरित किया गया है। मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का 2015-16 में राज्य की कुल जनसंख्या का 17.67% था, जो कि 2019 से 21 में घटकर 9.67% रह गया है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एक बात तो याद रखेंगे, 8 से 9 दिसंबर तक चला। पिछले साल काफी चर्चा में था मामला। MOU साइन किए गए हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए के। किस सेक्टर्स में? एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, रियल एस्टेट, वेलनेस, आयुष, हेल्थ केयर, ये सारे साइन किए गए हैं। और ये सही है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही है, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। द नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड वॉज 17.67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, याद रखना प्लीज। ये रहा, देखिए इतना लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, पता होगी ही। दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ NFHS 2015-16 एंड 2019-21। अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, द नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उत्तराखंड वॉज 17.67। ये बात क्वेश्चन में लिखी गई है, तो दोनों इसमें सही हैं। काफी अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। 28 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब आ जाते हैं 29 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट आंसर। देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ टूरिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है ना? किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए इस चीज में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर मैनी टूरिस्ट स्पॉट इन उत्तराखंड, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सरल सवाल, बिल्कुल सही। लेकिन टूरिज्म की संभावनाएं तो काफी हैं उत्तराखंड में, लेकिन जाम, पर्यावरण तो संबंध जो मामले हैं उसको अगर देखा जाए तो हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में भी पहाड़ी वाले इलाकों में भी इतनी गर्मी शुरू हो चुकी है। कल IAS का पेपर था, अल्मोड़ा सेंटर भी है उसका। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो बता रहे थे कि वहाँ 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 35-36 डिग्री इन अल्मोड़ा। कैन यू बिलीव दिस? आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर अब हमको महसूस हो रहा है। फिर इसका आंसर क्या है? A। सरल क्वेश्चन था, सही है। उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर है वन संपदा पर, भारी एवं मध्यम उद्योग पर, वन संबंधी उद्योग पर, नदी के जल पर। आसान सवाल है, देख लीजिए। द प्रेजेंट इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड इज मेनली डिपेंड अपॉन व्हाट? फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, रिवर वाटर। फॉरेस्ट प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही मालूम पड़ता है, वन संपदा तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, तो इकोनॉमी उस पर कहाँ टिकेगी ना। फॉरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है, रिवर वाटर इंडस्ट्री, रिवर वाटर में भी काफ़ी हमारी इकोनॉमी लाई करती है। कैसे? बिजली बनाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हिसाब से? 1, 3 एंड 4। अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया? C। 31, विच इंडस्ट्री मेक्स द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इनकम ऑफ उत्तराखंड? वाह, उत्तराखंड में सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से होती है, पता लगाना है। आंख बंद करके इसका आंसर क्या है? B, यानी कि पर्यटन से होती है, टूरिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि और सोर्सेज नहीं, इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे अधिक कहां से होता है? टूरिज्म से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, सारे छोटे चारों धाम यही हैं। फिर कुमाऊं में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, नीम करोली बाबा, कल बहुत ही भयंकर भीड़ लगी हुई थी, मजमा लगा हुआ था भक्तों का। कैंची धाम जो कि नैनीताल के पास ही है। सही बताना है आपको, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत पुरानी बात है।
इस राज्य के लोग रोजगार अवसरों के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और इनमें से यह स्पष्ट है कि राज्यों में प्रवासन की संभावनाएं अधिक होती हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। दोनों सही हैं, पढ़ लेते हैं इंग्लिश में भी। नोन फॉर मनी ऑर्डर इकोनॉमी, द पीपल इन दिस स्टेट मूव आउटसाइड द स्टेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट and it reflects the dimension of migration for the employment outside the state. Exactly, yes, no doubt about that both statements are correct and R is the correct explanation of A. दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। आसान था सवाल। क्वेश्चन नंबर 33। When was the उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा भाई। सेवा का अधिकार अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करिए। देखिए मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। 33 आंसर इसका क्या है? 25 अप्रैल 2023। ये डेट अपने जहन में उतार लीजिए। व्हेन वाज द उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? पिछले साल 25 अप्रैल 2023 को। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। 33 का आंसर ए। 34 उत्तराखंड बजट भाषण 2024-25 के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-24 से प्रारंभ की गई थी और अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद से MOU किया गया, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सिग्नेचर हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति यानी ज्ञान, ठीक है, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें पता लगाना है कि कौन कौन सा सही, कौन कौन सा गलत है। एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए। स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड इनोवेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2020-24। ये क्वेश्चन आ सकता है। अंडर विच MOU हैज बीन साइंड विद एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद। तो एक बात और याद रखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? अहमदाबाद में है। ये भी याद रखना GS के लिए। विद द स्ट्रॉन्ग एस्पायरेशन of Prime Minister Shri Narendra Modi, our government is ensuring the prosperity of the state by keeping the Garib, Yuva, Annadata and Nari Shakti, that is ज्ञान, in focus. I don't think कि ये गलत होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो 34वें का आंसर क्या हो गया? D हो गया। None of them is wrong। अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार आगामी वर्ष हेतु सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में कथन दिए गए हैं। पता लगाना है सही कौन सा है। प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है भाई, ठीक है। प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में तो अखबार में आया भी था। राज्य के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कौन सा सही है? इंग्लिश में देख लेंगे। लाइब्रेरीज विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000 इन द स्टेट। पंचायत बिल्डिंग विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट। थीम बेस्ड साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 35 का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, D। सारे विकल्प इसमें क्या है? बिल्कुल सही है और सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी यहां से उठकर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो गया? D हो गया। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। Where was the 4-day World Disaster Management Conference organized from 28 November 23 to December 2023 was held? ये बात हो रही है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 36 कहां पर आयोजन हुआ? अब इतने बड़े आयोजनों का स्थान राजधानी ही होती है, तो उसका स्थान कहाँ है? देहरादून। यही इसका आंसर है।
4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ। ये देखिए, ये रहा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। 4-day वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस वॉर ऑर्गेनाइज इन देहरादून, इतने से इतने तारीख को, in which experts from more than 50 countries discuss in detail regarding disaster preparedness, disaster risk reduction, climate resilience, mountain communities empowerment, इन सब चीज़ों पर गहन चर्चा करी गई होगी। At the end of the conference, the document of Dehradun Declaration was presented. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट ऑफ देहरादून डिक्लेरेशन का संबंध किन क्षेत्रों से, किस क्षेत्र से है? डॉक्यूमेंट ऑफ देहरादून डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में नहीं था ये, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाते हैं। भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखंड राज्य प्रथम रनर अप रहा। ओके। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोली गांव मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है, को बेस्ट टूरिज्म विलेज यानी कि गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, पता लगाना है कि कौन सा सही है। उत्तराखंड स्टेट वाज द फर्स्ट रनर अप इन द नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ गांवों के नाम याद रख लेना, सरमोली, मुनस्यारी, ठीक है। फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट टूरिज्म विलेज, इसको गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, ये आ सकता है क्वेश्चन। द स्टेट गॉट फर्स्ट रैंक एट द नेशनल लेवल इन प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में। तो सभी स्टेटमेंट इसके क्या है, बिल्कुल सही है, और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। प्यारा क्वेश्चन जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट। नाम याद रखेंगे, सरमोली पूछ लिया एग्जाम में कि सरमोली गांव कहाँ है भाई, तो क्या कीजिएगा, गोल्ड कैटेगरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP। ऐसे ही उत्तराखंड सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना है, उसमें भी कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं, प्लीज इसको भी चेक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 फिर से बजट का क्वेश्चन है। इन विच सेक्टर इज द स्टेट गवर्नमेंट मनी स्पेंड द मोस्ट, किस क्षेत्र में सर्वाधिक धनराशि का व्यय किया गया है उत्तराखंड बजट 2024-25 में? क्वेश्चन नंबर 38। बड़ी निराशा होती होगी सरकार को, वेतन भत्ते मजदूरी देने में सबसे अधिक पैसा इनका इसी में खर्च हुआ है, सैलरीज अलाउंसेज एंड वेजेस में, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कितने शानदार क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने बनाए हैं, और आपको नहीं लग रहा पढ़ते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ये देख लीजिए, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज अलाउंसेज में 22.63%, अदर एक्सपेंसेस में 22.55%, लोन में 22.43, काफी क्लोज है मामला, लेकिन सबसे अधिक इसी में है। मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क 10.41%, पेंशन एंड ग्रांट्स इसमें दी जा रही 9.12%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज नोट डाउन, याद रखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विल अ फ्री कोचिंग सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 2024-25 में उत्तराखंड के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? काफी चर्चा में था मामला जब ऐसा हुआ था, उधम सिंह नगर में। कहाँ? उधम सिंह नगर में। IAS की तैयारी, PCS की तैयारी, है ना, इन सब के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है सरकार की तरफ से। ये देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है जी। नेशनल डिजिटल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्या बात लिखी है, देखेंगे तो पता लगाना कि गलत कौन सा है इसमें। देहरादून से हल्द्वानी तक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं
30 जनवरी 2024 से शुरू की जा रही हैं। वाओ, करंट इवेंट के क्वेश्चंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ से पता लगाना है कि सही कौन सा है, कौन सा गलत है इनफैक्ट। अच्छा, थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला क्या है, गलत है आंसर, लेकिन यही सही है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। द पार्टिसिपेंट ऑफ द G20 मीटिंग इन उत्तराखंड आर द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देवभूमि, दैट इज करेक्ट। Sri Kedarnath Digital Deposit Refund System was awarded the first prize by the Government of India in National Digital Initiative Award category. प्लीज इसके बारे में पढ़िएगा। हाँ, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो हेली सर्विस शुरू करी गई थी, ये देहरादून से हल्द्वानी नहीं, हल्द्वानी से मुनस्यारी। ठीक है, ये था इसका। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है, सी गलत है, बाकी दोनों क्या है, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, according to the PLFS report of the Government of India, what is the percentage increase in the labor force participation rate in Uttarakhand in the year 2022-23 as compared to the year 2021-22? PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की तुलना में उत्तराखंड में श्रम बल प्रतिभाग दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मुझे देखना पड़ेगा ये कितना परसेंटेज है, इसको देख ही लेते हैं। ये है 4.2% है। ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन उत्तराखंड इंक्रीज बाय 4.2% फ्रॉम 55.9% इन द ईयर 2021-22 टू 60.1% इन द ईयर 22-23। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 4.2%। ठीक है, 4.2%। अच्छा सवाल है भाई, ध्यान देना। 42, 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 57,057.26 करोड़ हैं, जबकि वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 52,044.86 करोड़ है। केंद्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2023-24 में 11,419.80 करोड़ आंका गया, जो कि वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ था। पता लगाना है कि कौन सा इसमें गलत है। गलत इसमें कुछ भी नहीं, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन ये सारे फैक्ट्स याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही होगा और थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम पास होगा। ठीक है, बड़ा ज़िद्दी किस्म का एग्ज़ाम है, बिना पढ़े नहीं होता। ठीक है, ये रहा इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका आंसर क्या है, डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ये बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। 43, व्हेन वाज द गोट वैली प्रोजेक्ट, अरे बाप रे, गोट वैली प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, 19 नवंबर 2022, 23 मार्च 2023, 2 अक्टूबर 2023, 27 फरवरी 2024। मुझे नहीं पता इसका आंसर, देख लेते हैं। बकरी पालन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2022 यानी कि 2 साल पहले गोट वैली परियोजना शुरू करी गई। बहुत बढ़िया है भाई। 43 का आंसर क्या हो गया, ए। अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 23-24, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द स्टेट अंडर द कंपनसेशन एक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अरे भाई, बहुत ही वो है ये डाटा इंपॉर्टेंट। प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि कितनी रही है, 476.62 करोड़, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रख लेंगे इसको प्लीज, ये इसका सही जवाब है। ओके, 44 का सी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। In the financial year 2022-2023 till December 22, the amount of compensation received by the state under the Compensation Act is 1,790.53 crore. In comparison to which the amount of the compensation received by the state under the compensation in the financial year 2023-24 was 476.62 crore. Apart from this, under the financial year the government had reduced the tax rate on the liquor from 20% to 12% from April 1, 2023। ठीक है, शासन द्वारा 1 अप्रैल 2023 से शराब पर कर की दर
20% से घटाकर 12% कर दी गई। 44 का सी। 45 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया रियल डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन ऑपरेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। ये तो अभी पढ़ा था हमने शायद। रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट किस जिले से संचालित किया जा रहा है भाई? 45 का आंसर क्या है? बी, देहरादून। अभी तो हमने किया था ये। बी इज द राइट आंसर। चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत यह योजना अप्रैल 2021 से देहरादून एवं हरिद्वार जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। कौन सी योजना भाई? पशुधन योजना। ठीक है, दोनों सही हैं। उत्तराखंड स्टेट हैज बीन गिवन द बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड बाय द एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। द स्कीम इज बीइंग implemented as a pilot project by the government of India in Dehradun and Haridwar district from April 2021। इसका आंसर सी है, दोनों सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। गुड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज गुड इन दिस सेक्शन। 47। उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहे हैं। हमें पता लगाना है इन तीन स्टेटमेंट में गलत कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 47। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तराखंड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ। ध्यान देना इस बात पे, क्या लिखा है? 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तराखंड को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति पोर्टल के तर्ज पर उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल, उत्तराखंड में भी पीएम, सरकार में भी पीएम, सीएम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जरा इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अदरवाइज सारे सही हैं इसमें। अच्छा, उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल, चलो ठीक है, तो इसके सारे क्या हैं? सही हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सब समझ में आ रहा है, सारे सही हैं इसमें, गलत कोई भी नहीं है। 47 का क्या हो गया? डी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 48। ट्रेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स contributes what percentage of gross receipts of Uttarakhand due to which it is the main and important source of income of the state। उत्तराखंड की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर, मूल्य वर्धित कर का योगदान कितने प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है? 48। देखना पड़ेगा, ये शायद 55 को 60 के बीच में होना चाहिए। मैं तुक्का मारूं तो 60 पे मारता। एक मिनट देख लेता हूं। हाँ, 60% है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इन द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ उत्तराखंड इज 60%। अच्छा सवाल है भाई, देख लेना। 49। भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्धार करते हुए म्यूजियम की स्थापना की गई है। अच्छा, उत्तराखंड के बीपीएल श्रेणी के ऐसी शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में विभाग द्वारा शिल्पी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। शिल्पी पेंशन योजना बिल्कुल प्रयोग की गई है और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जॉर्ज एवरेस्ट का जो हाउस है वो कहाँ था? मसूरी में। ये रहा इसका इंग्लिश स्टेटमेंट, देख लेंगे। द म्यूजियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रेनोवेटिंग द हाउस ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी, द फॉर्मर सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। शिल्पी पेंशन स्कीम इज रिलेटेड टू रिटायर्ड पर्सन्स। ठीक है, सॉरी, बीपीएल कैटेगरी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। 49। लास्ट क्वेश्चन। खेल नीति 2021 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2023 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30% से अधिक 100% तक की वृद्धि की गई है। सही बात है, याद आ रहा है मेरे को। 9 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम को परेड ग्राउंड देहरादून में
किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये भी सही है। बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट पॉलिसी 2021 द प्राइज मनी इन द करंट ईयर 2023 हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30% to 100% in comparison to the previous amount. On October 9, October 2023, Uttarakhand Youth Festival 2023 program was organized at Parade Ground Dehradun, which was inaugurated by Chief Minister. दोनों सही है, सॉरी दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। इसमें क्या बताना था, कौन सा गलत है, ठीक है। नन ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। तो ये थे 50 इकोनॉमी के से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड के, जिसमें कुछ स्कीम्स के थे, इकोनॉमिक सर्वे के काफ़ी क्वेश्चंस देखे हमने, बजट से काफ़ी क्वेश्चंस देखे, स्कीम्स से देखे, कई सारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसके बारे में देखा, इन्वेस्टर समिट के बारे में देखा, ठीक है, G20 के बारे में देखा। तो कई सारी चीज़ें हैं, गोट मिशन के बारे में देखा, गोट वैली। तो ये सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती हैं। प्लीज़ अपने पढ़ाई में से 1 घंटा निकालिए और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए। ये कैंपेन है भाई, आपके लिए ही है, जुड़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।